सम्मानित साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और आज बाबा साहेब की 131वीं जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हम सब बाबा साहेब के सपनों का प्रबुद्ध भारत जो है, जहां समानता, बंधुता और न्याय हो, उसकी स्थापत्य के लिए हम सब पुरजोर कोशिश करें। और आज की युवा पीढ़ी को तो खैर करना ही है, क्योंकि उसके समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिना समानता, बिना बंधुता, बिना न्याय के वो अपनी लड़ाई पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा साहेब जैसा सोचना, बाबा साहेब जैसा बनना और बाबा साहेब जैसे सपने देखना बहुत जरूरी है, तभी हम एक मजबूत भारत का निर्माण कर पाएंगे। आज हम इस संध्या पर बाबा साहेब के द्वारा लिखी या उन किताबों का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, बाबा साहेब की उपलब्धियाँ, बाबा साहेब के मंतव्य, उनके कर्तव्य, उनके जो सपने हैं, उन सब का उद्गृत है। मैं लाइन से आपको दिखाना चाहता हूँ। दर्जनों किताबें हैं मेरे पास और हर किताब नायाब है। एक विद्यार्थी को भी, एक प्रोफेसर को भी, एक कर्मचारी को भी, एक अधिकारी को भी ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब की किताबों में काल्पनिकता और कपोल बातें नहीं होती थी, तथ्य आधारित बातें होती थी, जीवन होता था, भारत बसता था, भारत की हकीकत बसती थी। इसलिए मैं पहला किताब ही आपको दिखाना चाहूंगा। बाबा साहेब ने बहुत विस्तार से भारत पाकिस्तान पर एक अद्भुत किताब लिखी है। इस विभाजन से भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी और इन मुश्किलों का समाधान क्या हो सकता है, ये सारी सिलसिलेवार तरीके से और संख्यावार तरीके से, कहाँ कितने लोग बसते हैं, किस पंथ के लोग रहते हैं, उन सब के लिए क्या समाधान हो सकता है, तमाम समाधानों को दिखाते बाबा साहब ने अद्भुत किताब लिखी है। यह किताब का नाम है पाकिस्तान और भारत का विभाजन। यह किताब बाबा साहब द्वारा लिखित अद्भुत किताब है, ये सबको पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब बाबा साहब की बायोग्राफी कहते हैं इसको, कि बाबा साहब की जो जीवनी है, बाबा साहब के जीवित रहते भर में यह किताब लिखी गई थी और ये बहुत ही इंटरनेशनली एक्लेम्ड बुक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसकी पहचान इस किताब की। धनंजय कीर के लिखी हुई किताब है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, अद्भुत किताब है। यदि बाबा साहब के जीवन के बारे में यदि कोई कंफ्यूजन हो कि उन्होंने बात कही, वो वहां गए, वो वहां बोले, इन तमाम बातों का जो तथ्य आधारित बातें हैं उसका धनंजय कीर ने बहुत बारीकी से जीवंत तरीके से इसमें वर्णन किया है। तो ये भी बहुत नायाब किताब है जो लोगों को पढ़नी चाहिए। और खुद डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई किताब, तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है रानाडे और गांधी और जिन्ना के बारे में, कई उन्होंने कटु टिप्पणियां भी की है इन चीज़ों को लेकर के। और इस किताब को लिखते वक्त उन्होंने नायक पूजा का उन्होंने खंडन किया है, विरोध किया है। जिस प्रकार से वर्तमान भारत में नायक पूजा सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है, एक ही आदमी जैसा लगता है कि देव बनकर के अवतरित हो गया है, बाकी लोगों के जो योगदान है, उनकी जो भूमिका है, उसको बिल्कुल नगण्य माना जाता है। इस बात का खंडन बाबा साहब ने कई वर्ष पूर्व किया था ऐसे किताबों के माध्यम से। अब दूसरी एक बहुत चर्चित किताब है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किताब की भी बहुत पूछ है, मांग है, शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्राज। ये बहुत अमेजिंग बुक है। आज के बहुजनों को, यूं कहें कि भारत के वासियों को ये किताबें पढ़नी चाहिए ताकि इतिहास के पन्नों से रूबरू हो सके और समाज का, हम कहें कि भारत का एक ऐसा अद्भुत बड़ा तबका जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से हाशिए पर टांग दिया गया और जानबूझ करके टांग दिया गया, एक षड्यंत्रकारी तरीके से टांग दिया गया। तो ये किताबें हमें बताती हैं कि किन षड्यंत्रों से एक बहुत बड़े तबके को शूद्र बना दिया गया और उनको अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अद्भुत अमेजिंग किताब है। दूसरी एक किताब है, बाबा साहब कहते थे कि बहुत लोग जो है बहुजनों के उद्धार का ढोंग करते हैं। इस किताब के माध्यम से, गांधी और विमुक्ति अछूतों की, ये ऐसे किताबों के माध्यम से बाबा साहब ने जो सच था, या कहें कि जो झूठ का माया जाल था, उसका खंडन किया और जो सच पर से पर्दा था उसको भी हटाने की कोशिश की। तो ये अद्भुत किताब है बाबा साहब के द्वारा लिखी। और एक किताब जिसकी मैं जिक्र करना भूलूंगा नहीं कभी भी, ये किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भारत के हर कोने में, हर बिरादरी में, हर जाति में, हर आंगन में, हर संस्थान में जाति बैठता है। और आज से 650 साल पहले संत रैदास ने कहा था कि जाति जाति में जाति है, जस के तन के पात, रैदास मनुज न जुड़ सके जब तक जाति न जात। उसी बात को बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब लिख करके उन्हें बताने की कोशिश किया कि भारत के लिए सबसे बड़ी कोई मुसीबत, मुश्किलें हैं तो ये जाति की व्यवस्था है। हम सबको जाति बंधनों से मुक्त होकर के, हम सबको भाईचारा अपना करके या बंधुता का भाव पैदा करके हम सबको एक मजबूत भारत बनाने की कोशिश में आज ही लगना पड़ेगा। तभी हम भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखते हैं वो पूरा हो पाएगा, अन्यथा हम खोखले सपनों में जीते मरते रह जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये भी नायाब किताब है। और बाकी एक दो किताबें मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये किताब है, बाबा साहब ने अपने बारे में संपूर्ण बातें लिखी हैं, आप सभी जानते हैं उसको अंग्रेजी में राइटिंग एंड स्पीचेस कहते हैं और हिंदी में संपूर्ण वाङ्मय। और ये 40 वॉल्यूम में किताबें हैं और भारत सरकार इसको प्रकाशित करवाती है। उन किताबों का पढ़ना सभी व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। तो उन्हीं किताबों में जो महत्वपूर्ण बातें थी, महिलाओं के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, संविधान के बारे में, धर्म के बारे में, ये बाबा साहब कैसा सोचते थे, ये पेज वाइज
और वॉल्यूम वाइज इसमें रेफरेंस दे करके डॉक्टर विजय कुमार तिरसने ने बड़ी मेहनत करके 10 साल लगा करके ये सारी बातें, सारी विषयों पर बाबा साहेब के राय को आम शब्दों में, सभी लोगों को समझने लायक शब्दों में इसमें उद्घृत किया। तो ये भी नायाब किताब है, इसको पढ़नी चाहिए। और दूसरा, आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब के जीवन में गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय का कितना महत्व रहा है। गोलमेज सम्मेलन की जब बात निकलती है तो पुणे पैक्ट जैसी महत्वपूर्ण घटना, महात्मा गांधी का जो है कि आत्मदाह करने जैसी विषय निकल करके आ जाता है सेंट्रल यरवदा सेंट्रल जेल में। और उसके बाद निकलता है पूना पैक्ट, और वहीं से निकलती है आरक्षण की व्यवस्था, जिसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जो लोग इतिहास के पन्नों को नहीं जानते हैं वो नाना प्रकार के बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। तो ऐसी किताबों को आप देख रहे हैं। कम्युनल अवार्ड बनाम पूना पैक्ट क्या था, किन परिस्थितियों में हुआ, और कम्युनल अवार्ड क्या था, इन सारी बातों का बहुत विस्तार से डॉक्टर विजय कुमार तिरसने ने जिक्र किया है। यानी कि बाबा साहेब के प्रति समर्पित होकर के किताब लिखी गई। ये सब अद्भुत किताबें हैं। और आखिर में जो मूल बातें हैं, ये भारत का संविधान, भारतीय संविधान। हम जितनी भी काल्पनिकता भरी बातें कर ले, हम यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम सबको संविधान के शरण में आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, बिरादरी का हो, संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, चाहे विद्यार्थी हो, सभी को अन्याय होने पर संविधान के शरण में जाना पड़ता है, न्याय के चौखट पर जानी पड़ती है। तो सभी को इस किताब से सरोकार रखना पड़ेगा। हम आज क्यों न आज ही ये शुरुआत कर ले, इस किताब को पढ़ें, जाने अपने अधिकारों को, और अपनी सुरक्षा हम खुद तय करें। अपने अधिकारों के लिए खूब हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और भारत के योगदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो ये सारी दर्जनों जो किताबें हैं बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई हैं, बाबा साहेब के सपनों से जुड़ी हुई हैं। आज के युवा पीढ़ी को विशेष करके इन किताबों का अध्ययन करना चाहिए और तथ्यपूर्ण और तर्कसंगत बातें करनी चाहिए, तभी एक अच्छा भारत बन पाएगा। जय भारत, जय संविधान।